हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति, उसका एक क्वेश्चन रह गया था और उसके बाद हम विविध करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन रह गया था हमारा वो क्वेश्चन नंबर 22 था, यानी जो एक्सरसाइज थी 6.1 उसका एक क्वेश्चन था और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे विविध प्रश्नावली। ठीक है, चलो। यानी पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन था और चैप्टर चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझना है इस चैप्टर को। और क्वेश्चन नंबर था 22, उसने कहा है कि दो एंगल दिए हुए हैं ए और बी बराबर। ए बराबर तो दिया है 60 डिग्री और बी बराबर दे रहा है 30 डिग्री। और कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूव दैट कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ये हमें सॉरी कॉट बी माइनस कॉट ए है, कॉट बी माइनस कॉट ए, ये हमें सिद्ध करके लाना। तो देखो, जहां जहां ए बी है ना, वहां इन दोनों साइडों में हम क्या डालेंगे, ए और बी के मान डालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कॉट 60 माइनस 30 इक्वल टू कॉट 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री प्लस 1, और ये हो जाएगा कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो हुआ वो हुआ हमारा कॉट 30 डिग्री। अब देखो इसमें सॉल्व कर लो। कॉट जो 60 की वैल्यू होती है वो 1/√3 और इसका जो वैल्यू होती है वो √3 प्लस 1। कॉट 30 जो होता है वो √3 माइनस 1/√3। ठीक, इसकी वैल्यू जो होगी कॉट 30 की वो हमें √3। अब हमें ये पूरा सॉल्व करके √3 के बराबर दिखाना है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो √3 से √3 बचा के हमारा 1 प्लस 1। अब इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया तो ये आ गया हमारा √3 आ गया। अब जब √3 आ गया तो इससे मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 1 और ये चला गया ऊपर। तो देखो ये √3 इक्वल टू 1 और 1 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है √3 अपॉन 3 में से अब जाए तो 2 से 2 खत्म। तो ये हुआ हमारा √3 बराबर √3। तो हम लिख देंगे जो LHS है वो बराबर होगा हमारे RHS। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलो, अब हम करते हैं विविध प्रश्नमाला की बात। अब विविध जो है हमारा उसकी बात करेंगे। अब उसको आज करेंगे देखिए, मैं एक एक ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा आपको। ऑब्जेक्टिवों को ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं करना है, आपको सॉल्व ही करना है पूरा। ऐसे नहीं कि उत्तरमाला से देख के टिक लगा दिए, आपको ऐसा तो करना ही नहीं, हरगिज नहीं करना है, किसी भी स्थिति में नहीं करना है आपको। तो आप है ना वो सीख रहे हैं, क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो। तो प्रत्येक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपसे आना चाहिए। तो इसलिए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 10, वो कह रहा है 10 स्क्वायर 60। आपको उत्तरमाला में नहीं देखना है इसका, वो कह रहा है का मान है। आपको ये 4 आंसर दिए, इसके क्या दिए हैं, 4 आंसर दिए, ठीक है ना। जो आंसर होगा वो मिल जाएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं। 10 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, तो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो आंसर आया 3। 3 ही इसका ऑप्शन होगा, 3 जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि खंड का जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। चलो, अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 7 और हो जाएगा cos 7 का मान याद करो। तो देखो साइन 60 की वैल्यू जो होती है 2 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू की 1/2। इसे सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/2। 2 से 2 खत्म, तो आंसर आएगा इसका 3/4। ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन है जो गा में मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3/4 ऑप्शन गा, यानी का नहीं होगा, वो 4/3 दे रखा है, ठीक है ना।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसने कहा है कोसेक थीटा बराबर, अब देखना ठीक से समझना, कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो हम देखेंगे कोसेक में √2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है कोसेक 60 की वैल्यू। कोसेक इस कोसेक, तो कोसेक 60 का मान क्या होगा। ऐसे ना समझिए तो ऐसे समझ लो कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है ना। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, तो ये इसका मतलब है सेक की वैल्यू होगी, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन देख लेना, वो मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन होगा आपका इसने 60 डिग्री नहीं दिया है। अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, तो 60 डिग्री नहीं दिया है, रेडियन में चेंज करा है, तो π/180, तो 6 3 18, यानी कि हम लिख लेंगे π/3, यानी कि इसका आंसर 60 डिग्री। अगर रेडियन में बात कर रहे हैं तो π/3। जब हम इस प्रकार की कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 का मल्टीप्लाई करना होता है डिग्री वाली संख्या, इसमें डिग्री वाली संख्या में। चलो अब क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर 45 फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो cos 45 द वैल्यू ऑफ 1/√2 सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है ना। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका कि थीटा इक्वल टू 45 दिया है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा का मान। देखो आपको 45 रखना है, cos 2 × 45 अपॉन sin 2 × 45, तो 1 × ये 2 × ये cos 90 हो गया, और ये भी कितना हो गया sin 90। cos 90 का मान 0, तो sin 90 का मान, तो आंसर हो गया 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब आपको करने हैं प्रूव दैट, यानी कि आपको प्रूव दैट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। ये तो बात रही ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव सारे आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। कोसेक 60, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से आगे एक एक सवाल आपको क्या करना है, प्रूव दैट करना है, सिद्ध, ठीक है ना। बड़े गौर से देखिए, इसने कहा है कि cos 60 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 - 1। अब देखें cos दोनों तरफ वैल्यू डालेंगे, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर -1, 1/2, 2 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 - 1, तो 1/2, तो 2 से 2 बार खत्म, तो बचा क्या 3/2 - 1, तो 1/2 बराबर इसके नीचे बनवा लिया, तो 3/2 - 1 माइनस इसका एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया 3 - 2 और 1/2, तो ये हुआ 1/2 बराबर 3 में से क्या थे, तो 1/2। इस तरीके से हमारा होगा LHS बराबर, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइम इस दोनों साइडों को लेके चलना है, दोनों साइड आपको क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है, तब ये आपका आंसर पॉसिबल होगा, ठीक है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है sin 60 इक्वल टू 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 3, 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। Put the value of sin 60 on √3/2, that is tan 30 is 1/√3, 1 + tan 30 1/√3 का स्क्वायर, तो ये होगा हमारा √3/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, इसके नीचे 1 मान लिया, √3/2 इक्वल टू 2/√3 अपॉन इसकी देखो इसका ये 3, तो 3 + 1, 3 इसका एलसीएम 1 3 + 1,
पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो हमें ये इसके बराबर में तो ये चल रहा है, तो ये होगा 3 दूनी 6 और 4√3। देखो 2 से 3 बार, 2 से 2। तो अब देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, ये आ गया हमारा 3/√। अब हम इसे लिख लेंगे √3 गुणा √3 बट्टे 2 बट्टे √3 से √3। तो ये दोनों मान हमारे कैसे आ गए, बराबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि LHS बराबर RH। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है ना, 7 हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, cos 60 बराबर cos 60 बराबर 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब देखो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। tan ये 1/√3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो 1/3 और 1 प्लस 1/3, इनका स्क्वायर करेंगे 1/3, इनका स्क्वायर करेंगे 1/3, तो 1/2। तो देखो 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3, और 3 से ये 3 खत्म, बचा हमारा 1/2। 3 में से 1 गया तो 2, 3 और 1 4, 2 1 2, 2 3 4। तो ये हमारा हुआ 1/2 बराबर 1/2। तो ये हमारा हुआ LHS बराबर 8। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा है कि sin स्क्वायर 45 sin 45 cos 45 का स्क्वायर बराबर 2, sin 45 प्लस cos 45 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो sin 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करेंगे, बराबर में तो 2 लाना ही लाना है। तो 1/√2 और 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया 4, इसका स्क्वायर 2, बराबर 2 से 2 बार, तो 2 बराबर 2। तो ये जो हमारा होगा LHS बराबर हो जाएगा 8। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो होगा 4 tan 30 sin 45 sin 60 और sin 90 आप इक्वल, ये सॉल्व करना है, हल करके लाना है आपको, √2 के बराबर सिद्ध करना है। तो किस तरीके से होगा देखो। अब वैल्यू डालेंगे, tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 वैल्यू √3/2, sin 90 की वैल्यू तो √3 से √3, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ 1/√3 है और यहाँ पर √3 है, इससे इसे कैंसिल करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है, जब 1/√3 इंटू √3, तब ये पॉसिबल है। ये तो सही है ये, लेकिन ये गलत है। ठीक है ना, ऐसा मत कर देना। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तभी आप ऐसा कर सकते हो, अन्यथा ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए 2 से ये 2 टाइम्स, ऊपर क्या बचा 2 बचा, नीचे क्या बचा √2, और लाना क्या है √2। तो इस वाले को हम क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, और इस √2 से √2, तो आंसर होगा √2 बराबर √2, और लिख देंगे LHS इक्वल टू RH। ठीक है ना।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किस तरीके से होगा। उसने कहा है साइन स्क्वायर 60 कोट स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का मान ज्ञात करो। इसकी वैल्यू हमें आपको फाइंड करनी है। तो देखें साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। कोट 60 यानी कि √1/√3 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 3/4 1/3, 3 से 3, तो इसका जो आंसर होगा 1/4 होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये कुछ बात को कह रहा है कि 4 cos cube 30, 4 cos cube 30 माइनस 3 cos 30 का मान। तो देखो cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, 3 इंटू cos 30/2, 4 ये हो जाएगा 3√3/8 माइनस 3√3/2, 4 दूनी 8, तो √3/2, 3√3/2 माइनस प्लस कैंसिल, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इस अर्थ। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है वो कह रहा है यदि cot थीटा बराबर, यदि cot थीटा बराबर 1/√3 है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। ठीक, अब देखो यहाँ से एक वैल्यू अगर हम इस तरीके से निकालें कि ये एंगल बनाया, ठीक है ना, यहाँ अगर ये थीटा रहा है तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। ये लंब होगा हमारा, ये आधार होगा, और ये हमारा क्या होगा, इसमें ये 1 और ये √3 होगा। इसको निकाला जाए तो ये हमारा कितना आएगा, करंट 2 ही तो आएगा भाई। करंट का वर्ग अगर हम निकालें, फॉर्मूला है आधार का वर्ग प्लस लंब का, आधार यानी कि √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब ये हमारा होगा 3 + 1 यानी कि 4, करंट का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पर चढ़ा देगा तो जो हाइपोटेनियस है वो √4r = 2 होगा। ठीक, यहाँ से हम cos की वैल्यू निकालें तो cos थीटा आधार बट्टे करंट, और साइन की वैल्यू निकालें तो √3, मतलब इन वैल्यूओं को इसमें डाल दो तो क्या होगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर। हमें लाना क्या है, 3/2। हमने ये वैल्यू निकाली, इन वैल्यूओं को इसमें डालना है, cos स्क्वायर ये, साइन स्क्वायर ये, सॉल्व किया 1 माइनस 1 1/4, 2 माइनस 3/4। देखो इसके नीचे 1 माना, इसके नीचे 1 माना, ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो 4 माइनस 1, नीचे वाले का सॉरी, नीचे वाले का
यदि हम एलसीएम लें 4 तो क्या होगा, 8 माइनस 3, 4 से 4, 4 में से गया तो 3, 8 में से 3 गए तो 5, तो ये हमारा मिल गया क्या RHS, और ये हमें आंसर आया। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से होगा, वो ये कह रहा है कि 3 ऑफ 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30, और माइनस का फिर कर रहा है 8, और साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर सिद्ध करके लाना है क्या, 0। ये हमें सिद्ध करके लाना है। अब देखें 3, 10 30 का मान होता है 1/√3, कॉट 30 का मान क्या होता है √3, ठीक, प्लस सॉरी माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 जो होता है वो √3/2। हम देखो सॉल्व करेंगे इसे हम, 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3 प्लस 3 माइनस 1/√3 और ये 3/4, इसके नीचे 1 मान लिया, 1 मान लिया तो ये इसका एलसीएम 3 आएगा, तो 1 प्लस 9 माइनस 8, इसके 4 गुण तो 2 प्लस 3, तो ये 9 1 10, तो 3 गुणा 10/3 माइनस 8, 3 और 2 5, 5/4, 4 दूनी 8, 3 से 3 10 ये हुआ, और 5 दूनी 10 ये हुआ, तो ये कितना आ गया 0 बराबर 0। तो हम लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS। ठीक है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन बड़े ठीक ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर जो करेंगे कौन सा 15 हो गया, 16 करेंगे हम, सॉरी 15 ही करेंगे। अब देखो यहाँ पर 15 क्वेश्चन कह रहा है 4 ऑफ, अब जो पावर जो दी है 4 दी है, और प्लस cos 60 माइनस cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 इक्वल टू 15/4। यहाँ पर वैल्यू डालो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos इतना, cos 45 साइन 90, वो तो हमें लाना ही लाना है, मैं ये तो 15/4 हमें लाना है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16, 1/2 3 चल रहा है, 1/2 माइनस 1/4, इसका एलसीएम 8 सॉरी 16, 1 प्लस 8 माइनस 3, 2 1 माइनस 2, 1/4 ये हुआ 9/16 माइनस 3 गुणा माइनस का बचा माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हुआ 9/64 प्लस 3/2, 64 इसका एलसीएम तो 9 प्लस 32 या 96, इसको करेंगे 9 से 15 105/64। अब कहीं कोई गलती हुई है क्या, यहाँ पर देखें 4 इतना है,
cos स्क्वायर 45 माइनस ये 15/2। देखिए उन्हें 1/16 हुआ, 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है इतना, sin 90 1/2। तो ये हुआ हमारा 3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और 8 16 हुआ तो 16, 2 से 8 9 हुआ, 9/16। सॉरी यहाँ पर ये 4 ऊपर है, ये गलती हुई है। 4 यहाँ पर 4 से 4 बार हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो 4 इक्वलिटी 4 नहीं था, ये 4 चल रहा था, 4 से 16 4 बार, तो 9/4 प्लस 3। एलसीएम आ गया हमारा 4, तो 9 प्लस 6, तो ये हुआ हमारा 15/4। ठीक है ना, 9 से 15/4, और यही हमें लाना है, यानी कि ये मिल गया हमें क्या, RH। ठीक है ना। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो किस तरीके से होगा। अब इसमें भी हमें को क्या करनी है, वैल्यू डालनी है, और हम इसे सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन, ठीक, और 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर जो लाना है वो हमें √3। देखो cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, साइन ये भी √3/2 होती है। 1 प्लस cos 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान भी 1/2, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ऊपर वालों का इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हुआ √3 और √3, क्योंकि एक जैसे संख्या है। ये होगा हमारा 1 प्लस 1/2, 1/2 1 हुआ, ठीक। तो ये हुआ 2√3/, और ये 2 2 4, 4 से 2 बार, तो ये बच्चा हमारा √3/2, तो √3/2। तो हम यहाँ लिख देंगे कि LHS बराबर RH। देखें यहाँ पर √3 और 2 इसका एलसीएम, ये हमने ऐड किया 1/2 1/2, तो ये 1 हुआ, 1 और 1 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 हुआ, √3 2 √3 हुआ, 2 से 4 2 बार, तब बच्चा हमारा ये, तो 2 बराबर √3/2। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा एक्सरसाइज 17 टू cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस cos tan स्क्वायर 30 बराबर 6, ये लाना है। वैल्यू डालेंगे और कुछ करना ही नहीं, 6 बराबर दिखाना है। cos 45 का मान 1/√2 होता है, tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है, 6 sin 45 1/√2 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसे सॉल्व करेंगे भाई, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6, इसका 1/2 और इसका 1/3, इसके नीचे 1 मान लिया, 1 मान लिया तो 2, 1 प्लस 6 हुआ, माइनस 6, इसका एलसीएम 6 हुआ, 3 माइनस ये हमारा 2 हुआ, 6 और 1 7 हो गए, 7/2, ये कितना हुआ, 3 में से 1/6, 6 से 6 2 से 2, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 1, तो 6 बचा 6 बराबर 6। तो ये जो हमारा हुआ LHS बराबर RHS। ठीक है ना। इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है भी खत्म होती है, और एक चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। यदि इस चैप्टर में किसी भी सवाल में आपको इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के, पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने एक बार करा दिए, आपको रिवाइज भी करना है,
9वां चैप्टर रिवाइज करना है आपको, ये 6वां चैप्टर भी रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से चैप्टर करना है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इस यदि चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, यदि किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो, तो आप जिस चैनल के थ्रू, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप देख रहे हो, उस पर अपनी समस्या सेंड कर